अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होने से पहले ही बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया और पीएसएल के मालिकान आमने सामने आ गए हैं। कराची किंग्स के ओनर और मुल्तान सुल्तान्स के ओनर अली तरीन के दरमियान एक नई बहस का आगाज हो गया है और एक दूसरे पर बयानात दागे जा रहे हैं। एक जानिब से पीएसएल की मैनेजमेंट पर सवालात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के इनकाद और उसकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां जो काम कर रही हैं, उस पर अली तरीन की जानिब से बहुत सारे सवालात उठाए गए हैं और कहा गया है कि हमारे पास तो मालिकाना हुकूक भी नहीं है, हम रेंट के तौर पर इन टीमों को चला रहे हैं। जबकि उन्होंने दूसरी जानिब आईपीएल की मिसाल दी और साथ ही साथ ये कहा कि हर बार कहा जाता है कि पाकिस्तान सुपर लीग दुनिया का और इस बार सबसे बड़ा इवेंट होगा और पहले से भी ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन वो कहते हैं कि मैं समझने से कासिर हूं, कोई मुझे समझाने से कासिर है कि ये तो दावा किया जा रहा है कि ये सबसे बड़ा इवेंट होगा, हर बार कहा जाता है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कैसे बड़ा इवेंट होगा, किस तरह से होगा, पहले क्या था, अब क्या है, कौन सी नई चीज इसमें आ गई है जिसकी वजह से लगता है कि ये इवेंट सबसे बड़ा होगा या पहले से भी बड़ा होगा। और साथ ही साथ इन्हीं के जवाब में दूसरी जानिब कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल सामने आए और उन्होंने अली तरीन को खरी खरी सुना दी हैं। कहा है पाकिस्तान सुपर लीग के वो तमाम लोग जो इस पर काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो कई सालों से मेहनत कर रहे हैं, अली तरीन के इस बयान पर जो माइक के सामने आकर उन्होंने बोला, ये सब उनकी मेहनत पर पानी फेर देगा। साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग को बेहतरीन भी करार दिया। ये मामला क्या है कि दोनों जानिब से ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान सुपर लीग जब से चल रही है, ये इसका 10वां एडिशन होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले कभी भी मालिकान की जानिब से ऐसे सवालात नहीं उठाए गए, ऐसे एक दूसरे पर सवालात के बौछार नहीं की गई और ना ही ऐसे इस तरह के जवाबात सामने आए हैं। ये सब क्या चल रहा है, इसी पर बात करेंगे कि आखिर कराची किंग्स के मालिक और साथ में मुल्तान के ओनर क्यों आमने सामने आए, और पाकिस्तान क्रिकेट की मौजूदा सूरत हाल पर भी बात करेंगे, न्यूजीलैंड में जो कुछ हुआ उस पर भी बात करेंगे और अब आगे क्या होने जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट मोहित शाह साहब। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान। ईद कैसी गुजरी सर आपकी? फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छी। चलें, ईद तो गुजर गई, लेकिन अब पाकिस्तान खेल के मैदानों में अगर देखा जाए तो हम न्यूजीलैंड से बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और आगे जो हमारा इवेंट है वो है पाकिस्तान सुपर लीग। पाकिस्तान सुपर लीग शाह साहब शुरू होने से पहले कभी इतनी खबरें नहीं आती थी पाकिस्तान सुपर लीग से मुतल्लिक, और स्पेशली जो ओनर हैं, जो मालिकान हैं, उनकी जानिब से कभी ऐसा नहीं हुआ। एक जानिब अली तरीन आते हैं, वो आकर एक इंटरव्यू देते हैं और एक पॉडकास्ट में बात करते हैं और बहुत सारे सवालात उठा देते हैं पाकिस्तान सुपर लीग पर, उसकी इंतजामिया पर, और उधर से सलमान इकबाल साहब आते हैं और वो पीएसएल को बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सब क्या चल रहा है सर? देखिए, मैं समझता हूं कि इनको इस तरह नहीं करना चाहिए। वजह क्या है कि देखिए, पीएसएल एक पाकिस्तान का ब्रांड है, पाकिस्तान का फेस है जो आपको दुनिया को दिखाना है, और दुनिया को अब अगर कंट्रोवर्सी में जाके अपना फेस दिखाएंगे तो वो अच्छी बात नहीं। आज तक आपने भी नहीं सुना कभी किसी ऑनर से, हमने भी नहीं सुना किसी ऑनर से कोई इस तरह की तनकीद करे। गो के काफी तनकीद होती रही कि जी आप पैसे का शेयर किस तरह करते हैं, आप हमें क्या देते हैं, हमसे क्या लेते हैं, आप अपना कितना हिस्सा, कितना अब प्रॉफिट में से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रखता है या हम रखते हैं, और क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए, फैंस को किस तरह अट्रैक्ट करना चाहिए, ग्राउंड्स किस तरह भरने चाहिए, जो कमी बेशी है, कोई कराची कम मैचेस होने चाहिए क्योंकि वहां पब्लिक नहीं आती, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट होकर तनकीद करें और तनकीद ऐसे वक्त में करें जब पीएसएल बिल्कुल कोई शक नहीं है कि एक ब्रांड है और बनने जा क्या रहा है, बल्कि ब्रांड है। और ये वो साल है, मतलब ये आपको ज़हन में रखना चाहिए कि अगले साल आपको पीएसएल एक नए रूप में नजर आएगा, 8 टीमें नजर आएंगी, ज्यादा इसमें हलचल होगी, ज्यादा इसमें इसका पजीराई होगी, इनको फ्रेंचाइजी मिलेगी। तो ये एक मेरा ख्याल है लिटमस टेस्ट होता है, ये सामने नजर आता है कि आप किस तरह प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपकी फ्रेंचाइज कितनी मकबूल हुई है, आपका जो पीएसएल है उसकी अब रिकग्निशन कितनी है जो 10 साल 9 साल पहले थी, क्योंकि उस वक्त जो टीम बिकी वो इतनी सस्ती बिकी कि कोई मेरा ख्याल है कि बिजनेसमैन जो बिल्कुल नया हो बिजनेसमैन वो भी खरीद सकता था। लेकिन अब जो नेक्स्ट टाइम इनको खरीदना पड़ेगा और वो इतनी आसान नहीं होगा कि किसी उसके लिए उसके मतलब एस्टेब्लिश बिजनेसमैन भी खरीद सकता है, और एस्टेब्लिश क्योंकि प्रॉफिट का जो है ना मार्जिन वो बहुत ज्यादा हो गया। और यही मेरा ख्याल है एस्टेब्लिश होने का एक सिंपल सा रूल अगर आप कहें ना जी, वो सिर्फ ये है कि वो जो पीएसएल की फ्रेंचाइज है वो 10 साल पहले उसकी वैल्यू क्या थी और आज क्या वैल्यू है, इससे ज्यादा मेरा ख्याल है आप उसको कुछ नहीं कर सकते। और ये सबको ज़हन में होना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट ईयर
आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, इवन एग्जिस्टिंग मालकान को भी एफर्ट करनी पड़ेगी अगर वो खरीदना चाहें इस पीएसएल को, क्योंकि राइट ऑफ ऑनरशिप उनके पास होगा, फर्स्ट राइट ऑफ ऑनरशिप उनके पास होगा। तो वो भी ये मेरा ख्याल अब जहन में होना चाहिए कि उनको ठीक ठाक एक दो जो नई टीमें आ रही हैं उनके हवाले से ये दावा भी किया जा रहा है कि तकरीबन उनके जो मालिकान हैं उनसे बातचीत तय पा चुकी है, फाइनल हो चुकी है, लेकिन नाम अभी तक वो शेयर नहीं कर रहे। मतलब नहीं देखें, काफी हद तक सिंपल सी बात है ना जी कि आपको पैसे वो नहीं देने पड़ेंगे जो पहले होगा, बहुत ज्यादा हाई प्राइस होगी जो फ्रेंचाइज है उसको खरीदने के लिए। इसका मतलब है ये तो फिर आगे बढ़ रहा है ना जी जी, वो सिंपल ये टेस्ट होता है ना जी, और क्या टेस्ट है। ये गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मोहित शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।